जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। आप सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जी से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय की 18 से 24वीं आयत तक। पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 18 से 24वीं आयत तक। समय की कमी के कारण मैं 1-2 आयत पढ़ना चाहता हूँ। 22 और 23 आयत पढ़ना चाहता हूँ। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यही है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। प्रभु के नाम की महिमा हो। इन दिनों में हम यूहन्ना की पहली पत्री में से हम देखते हैं, वह हम मुख्य विषय ये है कि एक दूसरों से प्रेम करना। जैसा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मनुष्य को प्रेम किया है, इसी प्रकार हम यीशु मसीह के द्वारा हम एक दूसरों को प्रेम करते हैं और परमेश्वर को प्रेम करते हैं। इस विषय के बारे में इन अध्यायों में हम पढ़ते हैं। आज उसकी 3 अध्याय की जब हम 22 और 23 आयत हम पढ़ता है तो 22 आयत में हम देखते हैं जो कुछ हम मांगते हैं और वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करता है। प्रभु यीशु मसीह का एक आज्ञा है, मेरे नाम पर जो कुछ तुम मांगते हैं मैं तुम्हें देता है। लेकिन एक कंडीशन एक हम देखते हैं। क्या है कंडीशन? उसकी आज्ञाओं को मानता है। आज्ञा है जो हमें दिया गया है उसको हमें मानना बहुत जरूरी है। बाइबल एक आज्ञा की किताब। हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के अंदर पिता परमेश्वर 10 आज्ञा है इस्राएल जन को दिया था और मूसा के द्वारा दिया था, ये हम देखते हैं। और बाइबल शुरू से लेकर अंत तक आज्ञा है दिया जाता है। और परमेश्वर आदम और हवा को बना के एदन बगीचा में रखने के बाद में एक आज्ञा दिया था कि वो जो कुछ इसमें है तुम खा सकता है, लेकिन एक पेड़ का फल तो नहीं खाना, जिस समय तू खाएगा उस दिन तुम मरोगे। एक आज्ञा था कि सब कुछ खा सकता है लेकिन एक फल नहीं खाना, एक आज्ञा था। उस पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य पुस्तक तक परमेश्वर का आज्ञाओं के बारे में लिखा हुआ है। और प्रकाशित वाक्य पुस्तकों की आखिरी आयतों अध्यायों में भी हम ऐसा ही पढ़ता है। वहाँ परमेश्वर बताते हैं कि मेरा आज्ञाओं को पालन करना और जो कुछ तुम्हें बताते हैं और उसको मानना है। और इस आयतों में हम देखते हैं कि जो हम आज्ञाओं को मानता है उस समय जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर हमको देते हैं। तो पहला कंडीशन ये होता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। इसके बाद हम परमेश्वर से मांग सकता है। अनेक लोग ये सोचता है कि जो कुछ मांगता है परमेश्वर देते रहता है या देने के लिए कोशिश करते हैं। एक जगह से नहीं मिलता है तो दूसरा जगह में जाके मांगना शुरू करता है। तो अनेक लोगों का मन की आशा है या मन में ऐसा सोचता है जो परमेश्वर जो मांगते हैं हम देते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कंडीशन है। ये कंडीशन है कि हम 23 आयत में पढ़ता है। एक क्या कंडीशन है?
परमेश्वर एक ही चीज़ मनुष्यों से चाहते हैं और एक बात मनुष्यों से चाहते यही है कि उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना मतलब यीशु मसीह क्यों, यीशु मसीह क्या है, कौन है, क्या किया है, इस बातों पर विश्वास करना। इन दिनों में क्रिसमस के रूप में दुनिया भर के लोग मनाने जा रहा है या मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं अनेक लोगों को मालूम नहीं है। अनेक लोगों के लिए क्राइस्ट जीवन मिस है, क्रिसमस नहीं है, क्राइस्ट मिस है। क्रिसमस मतलब यीशु मसीह का दुख, यीशु मसीह का दर्द, यीशु मसीह की जो हमारे लिए किया हुआ बलिदान है। जो बलिदान जीवन में नहीं है, खाली क्रिस्तु का नाम लेते हैं। कई लोगों के लिए क्रिस्त मिस हो जाती है, क्रिस्तु जीवन में नहीं है फिर भी मनाते हैं। लेकिन आज्ञा यही है कि यीशु पर विश्वास करना, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने का मतलब यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया, क्या कुछ मनुष्य के लिए किया है, जो दुख उठाया है, क्रूस की मृत्यु सह लिया है, मर गया, पापियों के लिए मरा है और पापियों के लिए गाड़ा दिया गया है और जी उठा है, अभी स्वर्ग में है, दोबारा आने वाला है। और जो कोई इस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको बचाते हैं और उद्धार देते हैं। इस बातों पर विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब केवल उनका धन नहीं है। लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से धन संपत्ति मिलेगी, नौकरी मिलेगी, मेरा बड़ा बड़ा मकान मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, अच्छा धन संपत्ति मिलेगी, ये लोग सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार, पापों की क्षमा, आनंद जीवन यही होती है। तो आज्ञा यही होता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना। और हमें इसलिए आज्ञा दिया था कि हम एक दूसरों से प्रेम भी करें। तो दो बात इस आयतों में देखते हैं कि जो आज्ञा के रूप में, एक तो यीशु मसीह पर विश्वास करना, दूसरा जिस प्रकार परमेश्वर में आज्ञा दी है उस प्रकार एक दूसरों से प्रेम करना। तो एक दूसरों से प्रेम करना प्रभु का आज्ञा में से आता है। और प्रेम जो के पीछे एक आज्ञा होती है, क्योंकि पिता परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करना चाहते हैं। तो वही प्रेम यीशु मसीह के द्वारा हमें दिखाया, वही यीशु मसीह हर एक मनुष्य को प्रेम किया था। लेकिन आजकल अनेक जगहों में हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह के नाम पर नफरत फैलाते हैं, एक दूसरों के यीशु के नाम लेने वालों को खिलाफ काम करते हैं और नफरत अनेक जगहों में हम देखते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग नफरत करता है? क्योंकि एक ही कारण है, इनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वो आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह का जो यीशु मसीह के नाम पर मिलने वाला जो उद्धार उनके जीवन में नहीं है, आनंद जीवन वो नहीं पाता है। इसलिए यीशु मसीह के नाम पर लोग रणा करते हैं या यीशु के लोगों को सताते हैं, प्रेम नहीं करता है। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ता है परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया था इसलिए कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। क्या कारण है? ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इन दिनों यीशु मसीह इस संसार में अनेक लोगों के जीवन में आकर ये आज्ञा देना चाहता है कि मुझ पर विश्वास करो, फिर मुझसे मांगो, मैं तुम्हें जो भी कुछ जीवन में ज़रूरत है वो दिया जाएगा। और यदि कोई मसीह में हो तो 4 कार्य यीशु मसीह हमारे बारे में जान दे। एक तो या ये 4 कार्य हमारे जीवन में करता है। ये क्या 24 आयत के अंदर हम देखते हैं, यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर वास करते हैं। दूसरा, यीशु मसीह हमें जीवित रहते हैं। तीसरा, यीशु मसीह हमें अगुवाई करते हैं। चौथा, यीशु मसीह हमें जानते हैं। प्यारे मित्रों, मुझे सुनने वाला हर एक का जीवन में परमेश्वर का आशीष इस प्रकार होती है। ये 4 बात जो जब हम यीशु मसीह की आज्ञा मानता है उस समय 4 बात हमारे जीवन में बने रहते हैं। ये तो यीशु मसीह हमारा जीवन के अंदर बने रहते हैं। दूसरी, यीशु मसीह हमें अगुवाई करते हैं।
और तीसरा यीशु मसीह हमसे जिंदा रहते हैं, हमें जीवित रखते हैं। तीसरा यीशु मसीह हमें अगुवाई करते हैं। चौथा यीशु मसीह हमें जानते हैं। आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर में साथ करें, मदद करें। इस आशीष के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में अगुवाई करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।